गुड मॉर्निंग। हमारा टॉपिक चल रहा था गौड़ जनजाति, जिसके अंदर हमने गौड़ जनजाति की विशेषताएं, उसके निवास क्षेत्र के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा की थी। आज हम गौड़ जनजाति की समाज व संस्कृति तथा उसके आधुनिक सभ्यता से संपर्क किस प्रकार के लिए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, गौड़ जनजाति है, उसकी समाज व संस्कृति किस प्रकार की गई है। तो सबसे पहले देखिए, गौड़ जनजाति है एक पितृसत्तात्मक समाज माना जाता है। पितृसत्तात्मक यानी परिवार का जो मुखिया होता है वो आपकी पिता को माना गया है, पितृसत्तात्मक समाज होता है। इसके बाद में परिवार का मुखिया पिता होता है। पिता की मृत्यु के बाद में उसकी अचल संपत्ति होती है, वो अपने पुत्रों के अंदर बांट दिए जाते हैं या पुत्रों को बांट दी जाती है। इसके अलावा बुजुर्ग परिवार ही, परिवार का बुजुर्ग जो मान लीजिए पुरुष होता है वो परिवार का मुखिया होता है। बुजुर्ग पुरुष होता है वो परिवार का क्या होता है, मुखिया होता है। अब देखिए, गौड़ जनजाति के अंदर जो विवाह होते हैं वो कौन कौन से इस जनजाति के अंदर विवाह किए जाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले विवाह होता है सेवा विवाह, दूसरा हरण विवाह, सेवा विवाह, हरण विवाह, इसके अलावा विधवा विवाह और आपके विनिमय विवाह, एक्सचेंज, विनिमय विवाह यानी एक्सचेंज, जिसको हम हमारी भाषा में यहाँ पर बोलते हैं आटा साटा, है ना, वो विनिमय विवाह होता है। इसके अलावा सेवा के अंदर आपको क्या करना है, उसको पहले आपके महिला के घर पे या स्त्री के घर पे सेवा, कुछ समय के लिए सेवा करनी पड़ती है, हरण अपहरण वगैरह इस प्रकार के विधवा वापस उन्हें विवाह किया जाता है। ठीक है, तो ये विवाह के प्रकार। एक खास बात गौड़ों के अंदर ये है कि गौड़ों का जो विवाह होता है वो एक खास स्थान पे होता है। हमेशा गौड़ जनजाति के अंदर जो विवाह होता है वो निश्चित स्थान पर होता है। वो निश्चित स्थान है या तो होगा जल स्रोत के निकट, कोई भी जल स्रोत है उसके निकट, या फिर आम के पेड़ के नीचे। इन दो स्थानों के ऊपर ही प्राकृतिक, जितने भी प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं उसी क्षेत्र के अंदर क्या होता है, गौड़ जनजाति के अंदर विवाह संपन्न होते हैं। इसके अलावा देखिए, गौड़ जनजाति के अंदर जो गांव का जो मुखिया होता है, गांव का मुखिया एक जो गांव का चौकीदार होता है, ये कुछ शब्द है। गांव के मुखिया को, चौकीदार को या पुजारी या पुरोहित, इनको गौड़ जनजाति के अंदर किस नाम से जाना जाता है। गांव के मुखिया को किस नाम से जानते हैं, पटेल या मुखादम। गौड़ जनजाति के अंदर जो गांव का मुखिया होता है उसको या तो पटेल या मुखादम के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार गांव का जो चौकीदार होता है उसको बोलते हैं कोतवाल, कोतवाल या कोतवाल। और गांव का जो पुजारी या पुरोहित होता है उसको देवारी के नाम से भी जाना जाता है, देवारी। ये अपने अपने क्षेत्र के प्रमुख जो कार्य होते हैं उन कार्यों को ये संपन्न करवाते हैं। अब देखिए, गौड़ जनजाति की जो प्रमुख भाषा है गौड़ जनजाति की, वो भाषा है, वो कौन कौन सी भाषा बोलते हैं, तमिल व कन्नड़। तमिल व कन्नड़ भाषा ये लोग बोलते हैं। और ये लोग हैं वो द्राविडियन भाषा समूह से बिलोंग करते हैं। द्राविडियन
भाषा परिवार से संबंध है, यानी इस भाषा से इन भाषाओं का संबंध है। तमिल और कन्नड़ है वो द्राविड़ीय भाषा परिवार से संबंध रखती है, तो ये भाषा इसको बोलते हैं। इसके अलावा देखिए गोलू के अंदर जो नृत्य और जो गीत गाए जाते हैं, हालांकि ऐसे तो गौड़ समाज के अंदर फंक्शन वगैरह होते हैं, लेकिन गौड़ समाज के अंदर खास फंक्शन होता है, उत्सव मनाते हैं। वो मनाते हैं चांदनी पूर्णिमा की चांदनी, पूर्णिमा की जो चांदनी रात होती है, उस पूरी रात को क्या करते हैं, पूरी रात पुरुष और महिला दोनों मिलके विभिन्न प्रकार के गीत वगैरह और डांस नृत्य वगैरह करते हैं। तो पूर्णिमा के दिन रात को पुरुष और महिला दोनों संपूर्ण पूरी रात क्या करते हैं, ये नृत्य वगैरह और गायन वगैरह करते हैं, नृत्य और गायन करते हैं। इसके अलावा देखिए जो गायन किया जाता है, गाने वाली इनमें एक जाति होती है गायन करने वाली, वो है दूरिया। ये लोग ही, इस वर्ग के लोग ही क्या करते हैं, गायन करने का काम, ये गाने का काम करते हैं। इसके अलावा इनके जो गौड़ जनजाति हैं, इनके प्रमुख देवता है और देवियाँ भी हैं। तो गौड़ जनजाति के प्रमुख कौन कौन से देवता हैं, उन देवताओं के अंदर देखिए प्रमुख देवता जिसमें बड़ा देव है, शंभु महादेव है और आपके परसा पेम है। आपके इसमें कि तो प्रमुख जो इनका जो देवता है वो है बड़ा देव। इसके अलावा शंभु महादेव, परसा पेम, ये इनके प्रमुख क्या है, देवता माने गए। इसी प्रकार इनके प्रमुख देवी हैं, देवता होंगे तो देवियां भी होगी। तो इसमें एक तो शीतला माता है, शीतला माता के अलावा एक छोटी माता भी है, ये इनके प्रमुख क्या है, देवियां मानी गई, छोटी माता और शीतला माता। इसके अलावा ये लोग जादू टोना में भी विश्वास करते हैं, जादू टोना इनके अंतर्गत विश्वास करते हैं। इसके अलावा देखिए ये लोग एक गौड़ जनजाति के अंदर जो मृत शरीर होता है उसको जलाने और दफनाने दोनों प्रकार के रीति रिवाज है, जलाते भी है और दफनाते भी है। इसके अलावा ये गौड़ जनजाति के लोग हैं वो आत्मा को यानी विश्वास, आत्मा में विश्वास करते हैं और आत्मा को अचल और अमर माने गए। तो ये प्रमुख आपके गौड़ जनजाति के समाज इस प्रकार का है। देखिए गौड़ एक पितृसत्तात्मक समाज होता है, जिसमें पितृसत्तात्मक यानी परिवार का जो मुखिया होता है वो पिता होता है, और पिता की मृत्यु के बाद में उसकी अचल संपत्ति को उसके पुत्रों के अंतर्गत बांट दी जाती है। इसके अलावा परिवार का जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है, वो परिवार का मुखिया कहलाता है। विवाह होते हैं इसके अंदर गौड़ जनजाति में सेवा विवाह, हरण विवाह, विधवा विवाह और विनिमय विवाह प्रमुख रूप से किए जाते हैं। इसके अलावा देखिए जो विवाह संपन्न किए जाते हैं एक निश्चित स्थान पर होता है, जो निश्चित स्थान होता है वो प्राकृतिक स्थान होता है, या तो कोई नदी या झरना, उस कोई भी जल स्रोत हो, जल स्रोत के निकट या आम के वृक्ष या आम के पेड़ के नीचे ही गौड़ों का विवाह संपन्न किया जाता है। इसके अलावा जो गौड़ समाज के अंदर गांव का जो मुख्य होता है पूरे गांव का, उसको पटेल या मुखदम कहा जाता है। इसके अलावा जो गांव का चौकीदार होता है उस चौकीदार को कोतवाल या कोतवाल के नाम से जाना जाता है। गांव के अंदर जो पुजारी होता है या पुरोहित जिसको हम बोलते हैं उसको गौड़ समाज के अंदर देवारी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार जो गौड़ समाज या गौड़ लोग होते हैं वो आपके एक भाषा बोलते हैं, जिसमें दो प्रमुख भाषा एक तो तमिल और एक कन्नड़ है। ये जो तमिल और कन्नड़ है वो द्राविड़ीय भाषा परिवार से संबंधित है, ठीक है। और गौड़ों के अंदर विभिन्न प्रकार के उत्सव होते हैं, और वो उत्सव है हमेशा ज़्यादातर इनके जो उत्सव होते हैं पुरुष और महिला दोनों साथ मिलके केवल और केवल पूनम की चांदनी रात को पूरी रात ये क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, दोनों पुरुष और
साथ में पूर्णमुखी देखिए, इसमें जो गायन करने वाले जो वर्ग होता है वो धूलिया वर्ग होता है। आपके गुरु के अंदर जो प्रमुख देवता है, प्रमुख देवता बड़ा देव, शंभु महादेव और आपके परसा पे, ये प्रमुख इनके देवता माने गए। इसी प्रकार देवियाँ भी शीतला माता और छोटी माता इनकी प्रमुख देवियाँ मानी गई है। ये आपके प्रमुख गौड़ समाज के क्या है कि प्रमुख समाज और संस्कृति रही है। अब लेते हैं आधुनिक संस्कृति से संबंध। आधुनिक संस्कृति से संपर्क। देखिए, गौड़ समाज का आधुनिक जो समाज है, जो मॉडर्न आपके कल्चर है, उनके साथ में किस प्रकार का संपर्क या संबंध रहा है। देखिए, जितने भी हमने जनजातियाँ पढ़ी है वो जनजातियाँ वर्तमान जो समाज है, जो न्यू कल्चर है, उनके साथ में आपके संपर्क बिठा के या साध के अपने जीवन शैली के अंदर इन्होंने क्या किया है, परिवर्तन किया। आज जो गौड़ जनजाति का जो प्रमुख क्षेत्र है, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इस इलाके का क्या है, औद्योगिक विकास काफी हुआ है। तो औद्योगिक विकास अधिक होने की वजह से औद्योगिक विकास होने की वजह से वहाँ पर लोगों को लेके आए, इसकी आवश्यकता पड़ी श्रमिक वर्ग यानी श्रमिक वर्ग की। तो ये कहने का मतलब इसमें श्रमिक वर्ग की प्रवृत्ति बढ़ी है, श्रमिकों की औद्योगिकता हुई, तो जो श्रमिक थे उनकी संख्या की आवश्यकता अधिक हुई है। तो ये प्रत्येक लोगों को क्या है, लगभग रोजगार मिल रहा है। तो आज वो उन पेड़ों को या उन जंगलों को छोड़ के इन क्षेत्रों उद्योगों के अंदर आके काम कर रहे हैं। इसके अलावा खनन, विभिन्न प्रकार के इस क्षेत्र जहाँ पर ये लोग निवास करते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का इलाका, वो प्राकृतिक खनिजों की दृष्टि से बहुत ही क्या है कि धनी क्षेत्र माना गया है। तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता है। वो निर्माण के अंदर बहुत बड़े स्टील उद्योग भी लगे हुए हैं, झारखंड वगैरह के अंदर, छत्तीसगढ़ वगैरह के अंदर। तो निर्माण केंद्र होने की वजह से क्या है कि वहाँ पर इनकी नई और आपकी स्थायी बस्ती बस गई। जिस क्षेत्र के अंदर निर्माण और आपके निर्माण कार्य और खनन क्रिया है होती है, उसके आसपास में उनको रोजगार मिल रहा है, तो वहीं पे अपनी नई बस्तियों का विकास कर देते हैं। इनके अलावा इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को चिकित्सा वगैरह, क्योंकि स्थायी बस्ती बस गई तो वहाँ पर उद्योग कारखाने भी है, उन्हीं के पास में ये निकट में अपने निवास स्थान बना लिया, तो वहाँ पर चिकित्सा वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह की व्यवस्था हो गई, स्कूलें बन गई है। इसके अलावा वहाँ पर बाजार खुल गए, बैंकों की स्थापना हो गई है और पंचायतों की स्थापना हो गई। तो इस प्रकार वर्तमान समय के अंदर आपकी इन लोगों का संपर्क बढ़ने की वजह से इनको रोजगार मिल रहा है। विभिन्न प्रकार की जो सरकार के द्वारा फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है, उनको ये भरपूर फायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा सड़क मार्ग और रेल मार्ग के जाल की वजह से इन लोगों का जो संपर्क है वो शहरों से आसानी से संपर्क स्थापित हो गया है, क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर खनन क्रिया और निर्माण कार्य होने की वजह से वहाँ पर क्या है कि सड़क और आपके रेल मार्गों का जाल बिछ गया है। इसकी वजह से आसानी से ये शहरों के अंदर आते हैं और जाते रहते हैं। इसके अलावा इनकी जीवन शैली में भी तेजी से क्या है, बदलाव आया है। और इनकी जो एक प्रथा चलती थी कबाड़ी प्रथा, उस कबाड़ी प्रथा पर भी आजकल रोक लगा है। कबाड़ी प्रथा ऐसी प्रथा होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, अगर हम किसी से छोटा भी ऋण लेते हैं तो पैसे उधार लेते हैं, अगर वो मान लीजिए उस पैसों को वापस चुकाने के लिए क्या करना पड़ता है, उस ऋणी को कई पीढ़ियों तक साहूकार जो पैसा देता है उसके क्या है कि उसको साहूकार के गुलामी की तरह क्या करना, कार्य करना पड़ता है उस ऋण को चुकाने के लिए। तो इस प्रथा पे वर्तमान समय के अंदर रोक लगा दी गई है। तो इस प्रकार इनका आधुनिक समाज से संपर्क होने से इनका क्या है कि तेजी से इन क्षेत्रों का क्या विकास हुआ और उनकी जीवन शैली के अंदर लगातार क्या है कि परिवर्तन देखने को मिलता है। तो मेरी उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं इस चैप्टर के अंदर आपके विश्व की प्रमुख जनजातियों में समझ में आया होगा, कुछ आपने कार्य भी किया होगा, नोट्स बराबर लिखते होंगे। और मैंने कोशिश की है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग
जो आपका सिलेबस है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो उस सिलेबस में से ज़्यादा आपको जो भी नोट्स के अंदर लिखा है उसी में से लिखाएं, जिससे क्या हो आपको दोहरी शंका का सामना नहीं करना पड़े। तो हमेशा की तरह काम करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।